आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज लेक्चर 17 लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने भिन्न मीन्स फ्रैक्शंस पढ़े थे और उनके साथ कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी किए थे, बट एनसीईआरटी के सभी एग्जांपल्स कंप्लीट नहीं हुए थे। तो आज के लेक्चर में पहले हम जो एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो वाले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में भिन्न से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे आज। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। इसमें आता है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको ऐसे ही देखते हो तो ये हमें ऐसा लगता है जैसे कोई परसेंटेज का क्वेश्चन हो, राइट। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी भिन्न का फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए हैं। जो भी बोल रहा है वो हम साथ साथ में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कक्षा है ए, उसमें कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं? 25 विद्यार्थी हैं और उसमें से 25 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी जो हैं वो 60% मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स लेके आए हैं। ओके, ये हो गई हमारी एक क्लास की बात। उसके बाद में आता है और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी, मीन्स फिर ये बात कर रहा है कक्षा बी की। कक्षा बी में क्या है? 30 विद्यार्थी हैं। ओके, टोटल इसके 30 विद्यार्थी हैं। 30 विद्यार्थियों में 24 विद्यार्थी, जो 24 विद्यार्थी है वो ऐसे हैं जिनको 60% मार्क्स आए हैं या उससे ज्यादा आए हैं, ठीक है, अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग या अधिक अंक लेकर पास हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इसने परसेंटेज दिए हुए हैं इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों के लिए कॉमन है। ये तो इसमें भी 60% से अधिक, इसमें भी 60% से अधिक, तो ये तो दोनों में कॉमन है, इसका हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, अब इसका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग या अधिक अंक लेकर पास हुआ है। मीन्स कौन सी कक्षा में जो इसका फ्रैक्शन है वो ज्यादा है, हमें वही निकालना है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें ये पता करना है कि हमारी जो एक भिन्न ये दी हुई है और एक भिन्न ये दी हुई है, इन दोनों भिन्नों में बड़ा कौन सा है? जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ए वाली है, ये जितना कैंसिल होते हैं ऊपर नीचे हम उतना ऊपर नीचे काट लेते हैं। जैसे यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25 है, मुझे लगता है मुझे 5 से इसमें डिवाइड कर देना चाहिए, बिकॉज अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो कितनी बार जाएगा? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो कितना हो गया? 4/5 हो गई है। ओके, नेक्स्ट आती है, ये कितनी है? 24 विद्यार्थी। हाँ, 24 विद्यार्थी हैं इसमें, 24 विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने 60% से या 60% से अधिक मार्क्स गेन किए हैं। अब ये आ गई, ये कितने में जाएगा? ये मुझे लगता है 3 में चले जाएगा। 3 8 24, यस, 3 8 24, 3 दाए 30, मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। अब ये 8/10 आ गया, तो मुझे लगता है 2 से काट देना चाहिए। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये कितना आया? ये भी 4/5 है। ये कितना है? ये भी 4/5 है। इसका मतलब किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग या अधिक अंक लेकर पास हुआ है? दोनों कक्षा में सेम ही है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। दोनों कक्षा में क्या है? दोनों कक्षा में जो अधिक भाग लेकर आए हैं वो दोनों में बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर 20 छात्र आए तो वो 25, टोटल 25 थे तब वो 20 आए। इसमें अगर 24 विद्यार्थी आए हैं तो वो टोटल 30 थे, टोटल 30 में से 24 आए हैं। तो दोनों का अगर हम परसेंटेज देखें कि इसमें परसेंटेज ज्यादा है या इसमें परसेंटेज ज्यादा है, तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। क्योंकि दोनों की जो वैल्यू आई है, जो हमने इनको सरलतम रूप में लिखा या न्यूनतम रूप में लिखा, तो हमने देखा कि दोनों की वैल्यू क्या आई है? 4/5 है। ओके, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, अभी यहाँ पे हम बिनों का कुछ योग देखते हैं, ठीक है। कुछ 3 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। पहला इसने क्या बोला है, 1/5 में क्या जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है? 1/5 में क्या जोड़ने पर?
हमें नहीं पता क्या जोड़ने पर, तो हम क्या मान लेंगे, जो चीज हमें पता नहीं होती, जो हमें पता करनी होती है, हम क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं उसको। तो मैंने माना कि x कि 1/5 में अगर मैं x जोड़ देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। इसका मतलब मैंने एज्यूम किसको किया है, x को किया है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x को मैं अपनी लेफ्ट साइड में रखती हूँ, बाकी सबको उधर ले जाती हूँ राइट साइड में। ठीक है, तो x 1/2 तो पहले से लिखा हुआ है। फिर मैंने 1/5 को मैं इक्वल की उस साइड राइट साइड में ले गई, तो पहले ये प्लस का था, उस साइड में जाके कितने का हो जाएगा, माइनस का हो गया। ओके, अब जब भी आपको ऐसे वाली भिन्न सोल्व करनी हो, मीन्स इन दोनों के बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो उसके लिए हम पहले जो तरीका देखते थे वो क्या देखते थे कि दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर है, उन दोनों को सेम बना लो आप। अगर इसका भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, मतलब इसके साथ में दोनों का अगर सेम सेम हो जाता है, तो आप एक दूसरे से माइनस इजीली कर सकते हो। लेकिन वो एक मुझे लगता है थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। उससे भी इजी अब आ गया, क्योंकि अभी हमने लैसे और मैसे पढ़ लिए हैं, लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ लिया हमने, ठीक है, एचसीएफ पढ़ लिए। तो मुझे लगता है कि अभी हमें उस वाले मेथड की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे वाली भिन्न हो कि हमें उसका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इन दोनों में से अगर कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, जो इनका डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला जो हर होता है, उस हर का लैसे ले लीजिए। उस हर का क्या ले लेंगे, लैसे ले लेंगे। जैसे 2 और 5 का मैं लैसे लेती हूँ, तो कितना आएगा, पहले मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 1 जा 2, 5 में जाएगा नहीं तो 5 एज इट इज आ जाएगा नीचे। अब मैंने 5 का दिया, 5 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, जो भागफल है क्वेश्चन है वही लिख रही हूँ, 1 एज इट इज, 5 का 5 में गया कितना है 1। तो मेरा कितना हो गया, लेस हो गया मेरा, लेस है मेरा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मीन्स 10। 10 मेरा इन दोनों का लेस हो गया। तो मैंने कॉमन, मैं क्या करूंगी, इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन हर ले लिया। वो कितना है, जो हमारा लेस आएगा वो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हर हो जाएगा, दोनों का कॉमन हर हो जाएगा। तो दोनों का मैंने 10 लिखा। अब 2 का भाग इसमें देखो, देके देखो कितनी बार जाता है, 2 5 जा 10, 2 2 5 10, 5 बार गया। तो 5 को 1 से गुणा करो, जो इसका अंश है उससे गुणा करेंगे। 5 गुणा 1 कितना हुआ, 5 गुणा 1 5, ठीक है, माइनस एज इट इज आ गया। 5 को इससे भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, 5 2 जा 10, 2 बार गया। 2 को इससे गुणा करो तो कितना हो गया, 2 इंटू 1 2, ये 2 आ गया। 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 3/10। 3/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो नीचे 10 है, आप चाहो तो इसको भाग देके देख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो इसको थोड़ा शॉर्ट में करें, कि 3 को हमने किससे डिवाइड किया, 10 से। तो यहाँ पे देखो जीरो है, कितने जीरो हैं, एक जीरो है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। एक डिजिट 3 क्या है, एक डिजिट है, तो 3 के बाद में जीरो लगा, पॉइंट लगा दिया, और फिर यहाँ इधर जीरो लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे, अगर अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0.3 या फिर 3/10 बोल सकते हो, कि 1/5 में क्या जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होगा, 1/5 में 3/10 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होगा। इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3/10। ओके, हाँ, एक चीज मुझे ये बतानी थी कि यहाँ पे जैसे 3/10 को आपने लिखा 0.3, अगर मेरा आ जाता है 3/100, 3/100, तो आप उसको कैसे करोगे, यहाँ पे नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो है। तो आप क्या करोगे, जब इसको आपको सोल्व करना है तो आपको डिवाइड करके, भाग देके देखने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में क्या करोगे कि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दशमलव लगा दो। तो एक डिजिट तो 3 दी हुई है, दूसरी डिजिट नहीं दी हुई, तो मैं उसको क्या करूंगी, जीरो कंसिडर कर लूंगी। ठीक है, तो 2 डिजिट हो गई, अभी मैं दशमलव लगा दूंगी, अभी आगे जीरो लग दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3/100 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.03। ओके, 0.03। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है, ये देखो, मिश्र संख्या दी हुई है, मिश्र भिन्न दी हुई है। ठीक है, ये भी मिश्र दी हुई है। ऐसे वाले जब आते हैं तो हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे क्या करोगे, गुणा, मल्टीप्लाई करोगे, और फिर इसको इसमें ऐड कर दोगे। ऐसा ही करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उससे हम 5, उससे हम ये ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, तो ये कितना हो जाएगा 14/5, 14/5, ये 14/5 हो गई। प्लस, मैंने प्लस लगा दिया,
6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18, 6 3 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 13/6, 13/6। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब दोनों का एडिशन करना है हमें। एडिशन करने के लिए मैंने बताया था आपको, दोनों का जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, नीचे वालों का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, एलएस ले लोगे, मीन्स एलसीएम ले लोगे। कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया हुआ है पहले। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, लेसा लेना नहीं आता है, तो मेरी जो प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास है, मे बी लेक्चर 15, वो एक बार आप लोग जरूर देख ले, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें लेसे या मैसे हमें कैसे निकालना होता है। ठीक है, अब ये आ गया, इन दोनों में किसका भाग जाएगा, 5 का चला जाएगा, एक में तो चला ही जाएगा, 5 1 जा 5, 6 में नहीं जा रहा तो 6 मैंने एज इट इज रख लिया, 6 में 6 का ही दे देती हूँ 1, क्योंकि हमें कहां तक करना है, जब तक 1 1 नहीं आए। तो अभी कितना आ गया 5 × 6, हमारा लेसा कितना आ गया 5 × 6 इज इक्वल टू 30, 30 हमारा लेसा आ गया। इन दोनों का कॉमन कितना आ गया 30 आ गया। ओके, अब 5 को इसमें भाग देंगे, कितना भाग फलाया 6, 5 6 जा 30, 5 5 6 30, तो 6 आया। अब हम क्या करेंगे, 14 को 6 से गुणा कर देंगे, ऐसे ही करते हैं, 14 गुणा 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6 7 8, 14 6 84, तो यहाँ पे कितना आ गया 84 आ गया। ठीक है, 84 आ जाएगा, प्लस 6 को इसमें भाग देंगे, कितना आ गया 6 5 जा 30, 5 बार गया, 5 को हम क्या करेंगे 13 से गुणा करेंगे, 13 गुणा 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 13 पंजो 65, 65 आ गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए, और 6 8 कितने हो गए 14 हो गए, 149 डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया 149/30, 149/30, यही हमारा आंसर आएगा इसका। ओके, आई थिंक ये सभी चीजें आपको क्लियर हैं। आपको मेन चीज जो सीखनी है वो यही है, इसमें मैंने इसीलिए ये वाला एग्जांपल लिया है कि आप लोग यहाँ पे ये देखो कि अगर हमारे पास अलग अलग हर वाली भिन्न है तो उनको हमें कैसे सोल्व करना है, उनका एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने बताया है कि जो नीचे वाले जो हर होते हैं, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं हमारे पास, हम उनका लेसा लेंगे और जो लेसा आएगा वो उन दोनों का कॉमन हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो मेथड है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं है, एक बार रिवाइंड करके मेरा वीडियो देखें और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ये भी समिश्र संख्या दी हुई है, मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो हम क्या करें, हमें पता है इसको क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, तो कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, बीच में आता है माइनस, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11/5, 11/5। इन दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो ठीक है, इनका लेसा भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 1 गया, 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22 आ गया, माइनस 5 1 जा 5, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, 22 में से 11 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 11, तो कितना बच गया 11/5, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 11/5। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप लोग इसको दोबारा करके कर लेना। ठीक है, ये है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपके एनसीईआरटी में से ही लिया है, तो इसे भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। ओके, ये नंदिनी का घर है, ये नंदिनी का घर है हाउस, और ये उसका स्कूल है। ठीक है, इस पॉइंट पे उस पर स्कूल है और यहाँ पे उसका घर है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 9/10, 9/10 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, वह कुछ दूरी पैदल चलती है, वो अपने घर से चलती है स्कूल के लिए, इसमें से कुछ दूरी तो वो पैदल चलती है, मींस बाय वॉक जाती है वो,
ठीक है, पैदल चलती है और फिर क्या करती है, और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके, ये किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंच जाती है। ओके, कुछ थोड़ी देर तो वो पैदल चली, उसके बाद में इसने क्या किया, 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करके वो कहाँ पहुंच जाती है, स्कूल में। मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस दी हुई है इन्होंने, ये है 1/2 किलोमीटर, ये वाली जो डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। अभी क्या पूछा इसने, तो वह कितनी दूर पैदल चली, मीन्स ये वाला कितना किलोमीटर है, हमें ये किलोमीटर निकालना है। जब आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल कितना किलोमीटर है, 9/10 किलोमीटर है, और ये भी आपको पता है कि यहां से लेके यहाँ पे 1/2 हाफ किलोमीटर है, तो 9/10 में से 1/2 किलोमीटर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 9/10 माइनस 1/2, यही करना है आपको। अब नीचे देखो अलग अलग हर वाली भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वालियों का लैसे ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे। 10 और 2 का कितना आ जाएगा, करके देखते हैं। 2 से भाग दे दें, कितनी बार जाएगा, 5 बार और 1 बार। फिर अब 5 का दे देते हैं, 1 बार और 1 बार, ठीक है। तो लैसे कितना हो गया, 2 × 5, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, लैसे हो गया इसका 10, तो इसका कितना हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, 10 को 10 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 1 बार, 1 × 9 9 माइनस 2 5 जा 10, 5 5 × 1 5, 9 - 5 कितना हो गया 4, 4/10, 4/10। अब मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2 से 2 की टेबल से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये कट रहा है आपस में, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, मीन्स 2/5। इसका आंसर कितना हो गया 2/5। इसका मतलब है कि ये जो है हमारी कितनी किलोमीटर है, 2/5 किलोमीटर है। किलोमीटर नीचे नहीं, 2/5 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितनी हो गई 2/5 और ये हो गई 1/2। ओके, तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी आपकी एनसीईआरटी में से ही लिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में से लिया हुआ है। इसमें क्या है, जयदेव स्कूल के मैदान का इतने मिनट में एक चक्का लगा लेता है। ओके, जो जयदेव हैं हम लिख देते हैं साथ में, जो जयदेव जी हैं वो क्या करते हैं, स्कूल का एक चक्कर लगाते हैं कितनी देर में, 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 मिनट में, ऐसा ही है, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो वो कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 11/5, 11/5 मिनट में जयदेव जी एक चक्कर लगा लेते हैं। फिर आता है राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। राहुल क्या करते हैं 7/4 कितना टाइम लेते हैं, 7/4 मिनट। ओके, मीन जो जयदेव जी हैं वो तो लेंगे हमारा 11/5 मिनट और राहुल जी हैं वो लेंगे हमारा 7/4 मिनट, ठीक है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है, तो इसका मतलब है कि हमें बताना है कि कौन सा कम, मीन्स इनमें से छोटा कौन सा है। ये जो 2 भिन्न दी हुई है, हमें ये पता करनी है कि इन दोनों भिन्नों में से छोटा कौन है। जो छोटा होगा इसका मतलब वो कम समय लेता है, तो हमें पहले छोटा पता करना होगा कि इन दोनों में छोटा कौन है और कितना छोटा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारे पास 2 भिन्न आ गई, एक है 11/5, एक है 7/4। हमें पता करना है कि इन दोनों में छोटा कौन है। तो देखो ये है 11/5 और दूसरा है 7/4। एक आपके पास सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि आप इनको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। मैं दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताती हूँ, ठीक है। एक है 11/5, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई सा भी तरीका जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। एक तो है कि आप इसको इससे डिवाइड करके देख लो, जैसे मैंने क्या किया, 11 को 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बच गया, तो मैंने पॉइंट ले लिया, 0 आ गया, 2 5 दूनी 10।
तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया 2.2, ये हो गई 2.2। इधर है फिर 7/4, मैं 7/4 में 7 में 4 का भाग देके देख लूंगी, 4 एकम 4, कितना बच गया 3, पॉइंट ला गया तो मैंने 30 ले लिया। 4 4 4 पंजो 30, नहीं 4 पंजो 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 4 7 28, 28। अब दोबारा क्या आ गया, 3 आ गया, दोबारा 0 मीन्स दोबारा भी 7 आ जाएगा, ठीक है, दोबारा 7 आ जाएगा, तो 1.7 ले सकते हो आप इसको। ये कितना हो जाएगा 1.78 ले लो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1.78, इसकी है 2.28। ओके, अब इन दोनों में हमें पता चल गया कि कम किस समय किसने लिया, 7/4 वाले ने लिया। 7/4 किसका, राहुल का है, इसका मतलब कम समय किसने लिया, राहुल ने लिया, राहुल ने कम समय लिया, ठीक है। कितना कम लिया, इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.2 माइनस 1.78, 1.78, 10 में से 8 गए 2 बचा, इधर 11 बच गए, 11 में से 7 गए 4 बचे, इधर 0, तो 42 मिनट, कितना कम लिया 42 मिनट। अच्छा ये मिनट में था तो 42 सेकंड, ठीक है, ये कितना था 42 सेकंड, या तो 42 सेकंड लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे लिख सकते हो 0.42 मिनट। ओके, ठीक है। अब अगर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि इनका जो हर है वो दोनों का इक्वल कर दें, फिर कंपेयर कर लें। अब दोनों के हर को अगर इक्वल करना है तो एक काम करते हैं, इसको तो 4 से गुणा कर देते हैं और इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं। मैंने क्यों किया 5 से, देखो मुझे पता है कि 5 को 4 से करूंगी तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और अगर मैं 4 को 5 से करूंगी तो कितना हो जाता है 20 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर, ठीक है। 11 चौके 44, 44/20, और इधर 7 पंजो 35, 35/20। ओके, हो गया, तो ये वाला हो गया। तो अभी अब आप बताओ, अभी दोनों के जो हर हैं वो दोनों के समान हैं, तो अगर हमें दोनों को कंपेयर करना तो सिर्फ हम क्या करेंगे, अंश को कंपेयर कर लेंगे, 44 और 35 को कंपेयर करेंगे। इनमें छोटा कौन सा है, 35 वाला छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो 35 वाला है कहां से आया 7/4 से आया था, इसका मतलब ये वाली संख्या छोटी है, मतलब राहुल को कम समय लगा। यही हमने बताया था कि राहुल को कम समय लगा। अब ये बोल रहा है कितना कम समय लगा, तो कितना कम लगा तो हम माइनस करके देख लेते हैं, 44/20 माइनस 35/20, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 44 में से अगर 35 गए तो कितने बचे 9/20, 9/20, 9/20 में अगर हम भाग देते हैं, अगर 9 में भाग देते हैं कितने का 20 का, तो कितना आएगा 0.0, 2 28, 2 9 18, 2 2 4 जा 4 बार जाएगा 0, 4 दूनी 8, 80, कितना बच गया 10 बच गया, एक दोबारा आ जाएगा तो 20 पंजो 100, कितना आया 0.45, ऐसा ही आ जाएगा, 0 आ गया तो 20 पंजो 100, 0.45, कितना आया इसका उत्तर 0.45 आया इसका। ओके, ठीक है, तो कितना आया 0.4 हम ले लेते हैं, तो 0.45 मिनट्स, इससे भी वही आ रही है हमारे पास कि 0. कितनी आई 0.45 मिनट्स, MINUTES। ओके, तो अगर ये हमारे पास 2 मेथड दिए हुए हैं, इन 2 मेथड में से आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो और आप इससे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो, मेरा इस वाले मेथड से जब हमने किया तो हमारा कितना आ रहा था, यह मेरा 0.42 आया, 0.42 मिनट आया, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसका एवरेज ले लिया था, 0.77 ले लिया मैंने इसको, 0.77 आ रहा था तो मैंने क्या किया इसको 78 ले लिया था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर 0.42 आ गया और इधर 0.45, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इतना यहाँ पे हमने एग्रीगेट ले लिया, लगभग ले लिया, और यहाँ पे हमने एग्जैक्ट निकाला है, तो उस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो आंसर है वो आप इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कुछ दशमलव से रिलेटेड कुछ भिन्स, ये भी आपकी बुक में, ये भी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई थी, शायद मैं किसी में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ ये, लेकिन एक बार यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देती हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, मान लो आपके पास लिखा हुआ 1.2 दशमलव में लिखा हुआ है और उसको आपको भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, जैसे 1.2 है, 1.2 इसको अगर आपको कभी भी, जब दशमलव संख्या है इसको अगर आपको भिन्न में चेंज करनी तो आप कैसे करोगे, जो दशमलव के लेफ्ट साइड में, जो दशमलव के लेफ्ट साइड में है उसको तो आप ऐसा का तैसा, जैसा है वैसा का वैसा लिखोगे, एज इट इज लिखोगे, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया हमने। फिर क्या करोगे, दशमलव के आगे जितनी भी संख्या है उनको आप ऊपर लिखोगे। यहाँ पे कितनी है, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। अब उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय कितना लिखोगे, उसको किससे डिवाइड करोगे कि आप ये देखोगे कि दशमलव के बाद में कितने अंक है, यहाँ पे सिर्फ एक अंक है तो एक जीरो वाली संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। मीन्स ये कितना आ गया, 1 सही 2/10, ठीक है। 1 सही 2/10 मीन्स अगर हम देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 10 एकम 10, 10 दूनी 10 एकम 10, 10 है प्लस 2 12, तो ये कितना हो गया 12/10, ठीक है। मीन्स आप उसको कन्वर्ट करोगे तो सेम हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। तो अगर ऐसे वाली संख्या आती है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमारी नीचे वाली आती है, जैसे ये हमारी 2.34 दशमलव संख्या है, इसको आप में किस में कन्वर्ट करना, भिन्न में कन्वर्ट करना, तो आप कैसे लिखोगे, सिंपल तरीका, जो दशमलव के लेफ्ट साइड में है उनको जैसी है वैसा का वैसा एज इट इज लिखोगे। उसके बाद में दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या है उनको आप ऊपर लिखोगे। 34 डिवाइड बाय दशमलव के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 सही 34/100, ठीक है। कहीं पे लिखी होगी, अच्छा मैंने यहाँ पे वो पूरा लिख के नहीं बताया। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 2 सही 17/50, वो क्या है, वो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप इसको आगे काट सकते हो। जैसे 34 है, मैं अगर इन दोनों को 2 से काट देती हूँ, अगर मैं इसमें 2 के से डिवाइड कर देती हूँ इन दोनों को, तो कितना 217 जा 34, 250 जा 100, अगर इनमें दो का भाग ऊपर नीचे दे दिया तो कितना बच गया 17/50, मीन्स 2 सही 17/50, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई आपका गलत नहीं करेगा, ये भी आपका सही है, ये इसका और आपने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया उसको, तो आपका 17/50 आ गया, ठीक है। अदरवाइज आपका ये भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर आंसर में आपका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर उसमें 17/50 है तो वहां पे घबराना मत, आपको पता है कि ये जो आपस में हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इनको कैंसिल करके ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये वाला, ये देखो क्या है, ये है 243.25, ठीक है। इसको हमें भिन्न में लिखना, तो मैंने क्या बताया, वही रूल कि दशमलव के जो लेफ्ट में है उनको पहले लिख देंगे, कितने हैं 243, मैंने 243 लिखा। फिर जो दशमलव के राइट साइड में है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ये लिखा मैंने 25, डिवाइड किया, कितना आएगा, दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 और 2 हैं तो 2 जीरो वाली संख्या आ जाएगी। तो 243 सही 25/100, 243 सही 25/100, 25 को 100 से काट सकते हो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 243 सही 1/4, ये भी लिख सकते हो आप। तो दशमलव वाले कोई भी संख्या हो अगर आपकी दी हो तो आप डायरेक्टली उसको भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको ये लंबे वाला प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है ये दशमलव रूप में लिखिए कि हमें जो नीचे दिए हुए हैं, जैसे 4/5 है, जैसे ये दिया हुआ है 4/5 है, इसको हमें दशमलव रूप में लिखना है। देखो दशमलव रूप में लिखना, एक तो आप दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हो, एक तो आपके पास है कि आप उसको डायरेक्ट भाग दे दो, जब उसको डायरेक्ट आप डिवाइड करके लिखोगे तो दशमलव में ही आएगी वो, क्योंकि पूरा भाग तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, हमारे पास शेषफल बचेगा, तो वो कहाँ पे आएगा, दशमलव में आएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप उसका इसमें भाग देख के देख लो, जैसे 4 में 5 का भाग दिया मैंने, ठीक है।
अब 4 तो 5 से छोटा है, जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लेना पड़ेगा। तो मैंने दशमलव ले लिया, उसके बाद में इधर 0 आ जाएगा। तो 5 8 है 40, 8 आ गया 40 आ गया, माइनस किया तो कितना 0 बचा, पूरा हो गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.8। 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8। ठीक है, तो मैंने दशमलव में लिख दिया। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर आपके पास 4/5 है तो, और अगर आपको दशमलव में लिखना है तो आप क्या करोगे, नीचे वाले हर को कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि वो तो या तो 10 बन जाए, या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या 1000 बन जाए। मीन्स इन वाली संख्या में किसी एक में कन्वर्ट हो जाए, उससे आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है जैसे 5 है, मुझे लगता है कि 5 को मैं 2 से गुणा कर देती हूँ तो वो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये 8/10 बन गया। और आपको पता है कि 8/10 बन गया तो हम उसको शॉर्टकट वे से कैसे लिखते हैं कि अगर नीचे 1 0 है तो ऊपर हम दशमलव कब लगाएंगे, एक डिजिट के बाद में लगाएंगे। ऐसा ही पढ़ा था हमने। तो एक डिजिट ये हो गई, इसके लेफ्ट में मैं पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया 8/10 को हम कैसे लिखेंगे 0.8। अगर 8/100 होता तो हम इसको कैसे लिखते, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगाऊंगी, तो एक डिजिट तो मेरी 8 है, दूसरी मेरे पास है नहीं तो मैं 0 लगा लेती हूँ, तो मैंने 0 लगा दिया। तो 8/100 का कितना हो जाएगा 0.08। अगर वहीं पे 8/1000 होता, 1000 होता, तो हम कैसे करते, 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, तो कैसे लगेगा, एक डिजिट ये, 2 डिजिट में 0 लगा देती हूँ, 0.0। ठीक है, तो 8/1000 की वैल्यू क्या होगी 0.008। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको करवा दिया है, ये आप लोग कर लोगे। 7/1000 है तो उसको कैसे हो जाएगा 7 1 2 3 डिजिट हो गई पॉइंट, तो 0.007 हो गया वो। ओके, अब आता है 3/4। जैसे अगर 3/4 दिया हुआ है हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ। अगर हमारे पास 3/4 दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 25 चौक 100। ठीक है, 25 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 100 आ जाता है। तो ठीक है, हम 25 से गुणा कर देते हैं, फिर ऊपर नीचे 25 दिया 75, 75/100। तो आपको पता है अभी क्या होगा 0.75, 2 0 तो 2 डिजिट के बाद में दशमलव, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी 0.75। तो ये कितना आ गया हमारा 0.75। ठीक है, तो ऐसे आप दशमलव को भिन्न में चेंज कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखिए। ओके, लघुत्तम रूप में क्या है कि जैसे ये वाला है, लघुत्तम रूप में लिखने का हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका लघुत्तम रूप आ गया है या ये इसका न्यूनतम रूप आ गया है, जब हम उसको ऊपर नीचे डिवाइड करते रहे या फिर एक दूसरे किसी भी संख्या से हम उसको भाग दे रहे हैं, ऊपर नीचे कट रही है, जब तक कटती है उसको काटो, जब नहीं कटती है, ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे नहीं रह जाता है, मींस जब हम देखें कि अंश और हर के अंदर सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो है 1, उसके अलावा उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा लघुत्तम रूप होगा। और दूसरा तरीका ये है, आपके पास मान लो कोई संख्या है आपकी, जैसे ये है 0.04, इसको आप कैसे लिखोगे 404 डिवाइड बाय 04 था तो मैंने 04 लिख लिया। ये दशमलव के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो नीचे मेरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इस 0 का तो कोई मीनिंग रहता नहीं है, तो ये कितना बन गया 4/100। ठीक है, अब एक तरीका आपके पास ये होता है कि दोनों को काटते जाओ, जैसे मैंने काटा 4 एकम 4, ये 25 बार कट गया, तो मुझे पता है 1/25। अब 1/25 को आप क्या ही काटोगे, ठीक है, आगे नहीं कटेगा, तो ये इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा। 1/25 जो है ये इसका लघुत्तम रूप है। दूसरा तरीका ये होता है आपके पास कि जैसे 4/100 है, इसका मुझे लघुत्तम या न्यूनतम रूप निकालना, तो आप क्या करोगे इन दोनों का मैसा निकाल लो, इन दोनों का मैसा निकालो, और जो मैसा आए उस मैसा को इससे डिवाइड कर दो और इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दो और इससे डिवाइड कर दो, उसके बाद में वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फिर आपको दोबारा और काटने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो कि इन दोनों का मैसा निकाल लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ,
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2.34 इसको लिखते हैं, ये है 2.34, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 234 बटे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2, तो नीचे 100 लग गया। ठीक है, बड़ी संख्या है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 234 है तो 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग दे लेती हूँ मैं एक बार। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 समथिंग 14। ठीक है, 2 पंजे 10, 50। अब किससे चला जाएगा, 4 से जा रहा है क्या, 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब किससे जा रहा है इसका, आई थिंक किसी से नहीं जाएगा अभी, अब नहीं जा रहा। ठीक है, तो अगर जाए तो आप इसको काट देना, नहीं तो रहने देना। जैसे आया आपका 117 डिवाइडेड बाई 50, आप इसको काट के देख लेना, अगर आपको लगता है कि किसी से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आपका ये है 117,50,50, आप क्या करो, इसका में से निकाल के देख लो। ओके, इसका हम में से निकाल के देख लेते हैं। अब में से निकालने का तरीका भी हमें पता है कि इसका में से निकाल लो, इसका में से निकालो, या तो गुणनखंड विधि से भी आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, या फिर हमारे पास में से निकालने का एक और तरीका है। हमारा क्या था कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या से भाग दोगे। जैसे 117 को मैंने भाग दिया 50 से, ठीक है, 50 से भाग दिया मैंने 117 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर कितना बचा मेरा, 100 बच गया, 100 आ गया, यहाँ पे कितना बचा, 17। आगे तो जाएगा नहीं। अब मैं क्या करूंगी, इसको इससे भाग दूंगी, किसको, 50 को, यहाँ पे 50 आ गया। कितनी बार जाएगा, 1 7 दूनी 34, 34 कितना बच गया, 6 बच गया, और इधर 1 बच गया, 16 बच गया। अब 16 में 17 का भाग दूंगी, 17। ठीक है, 16 में 17 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, 0 तो नहीं आया। अब मैं क्या करूंगी, दोबारा 1 में, अब ये 1 है, इसका किस में भाग दूंगी, 16 में भाग दूंगी, तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। ठीक है, 16, तो नीचे 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो में से आया वो कितना आया, दोनों का में से कितना आया, 1 आया। किस किस का, 117 का में, 117 और 50 का मैंने में से निकाला, कितना आया, 1 आया। इसका मतलब अब इनमें कोई कॉमन गुणनखंड है ही नहीं, इनका जो में से निकालते हो वो 1 आता है, तो इनका कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं, तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, वैसे ही ऐसे लास्ट वाला है हमारा, लास्ट वाले को भी आप कर सकते हो। ये कितना है, 0.342, इसको आप कैसे लिखोगे, 342 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, ऊपर नीचे काट लो जितना कट सकता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप कर लोगे। तो ये सभी थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से भिन्न से रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी हम करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आया है आपका यूटेट 2013 के अंदर। इसमें क्या बोला इन्होंने, यदि 1/36.18 इक्वल्स टू दिस हो तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, निकालते देखो, इसने क्या दिया हुआ है, 1/36.18, इसका इन्होंने वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू आ रही है, 0.0276। और अभी इसने किसकी वैल्यू निकलवाई है हमसे, अभी इसने बोला है कि हमें किसकी निकालनी है, 1/000368 इसकी वैल्यू निकलवाई है। तो देखो आप एक चीज देखो, जब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है तो हम, और हमें इसकी वैल्यू निकलवाई है, इसकी तो हमें पता है और इसकी हमसे निकलवाई है, इसकी वैल्यू हमसे निकलवाई है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमसे निकलवाई है हम उसे इसके टर्म में लाने के लिए ट्राई करेंगे। जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इसकी टर्म्स में लेके आएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। तो देखो यहाँ पे 36 और 18 आ रहे हैं, 3 6 1 8 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 6 1 8 आ रहे हैं, मीन्स हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखती हूँ, ये कितना है 36 18, अगर मुझे ये दशमलव क्या है, मुझे दशमलव आगे लेके आना है, ये दशमलव लगाया हुआ है यहाँ पे, और मुझे कहाँ पे चाहिए
36 के बाद में दशमलव चाहिए, राइट। तो कितने 36 के बाद में मुझे दशमलव चाहिए, इसका मतलब कितने डिजिट के बाद में जो दशमलव है मुझे कितना आगे खिसकाना है, 1 2 3 4 5, मुझे 5 डिजिट आगे खिसकाना है। जो दशमलव यहाँ पे है मुझे इसको यहां से उठा के किधर लाना है, यहाँ पे लाना है। मतलब 5 डिजिट आ रही है बीच में, 1 2 3 4 5। और आपको पता है कि जो दशमलव होता है हमारा, जो पॉइंट होता है, उसको आप आगे पीछे कर सकते हो किससे, भाग देके। जो 10 वाली जो संख्या होती है, 10 100 1000 वाली जो संख्या होती है, उनसे भाग देके हम ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसे ये है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आप लोग मुझे बताना। 1 बटा मैंने लिखा 36.18, मीन्स जो दशमलव यहाँ पे था मैंने उसको यहाँ पे लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 लिखा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 बटा 36.18, ये तो, और इसी को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 2 3 4 5, 5 से। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इसको ये लिख सकती हूँ? देखो आप, मैं लिख सकती हूँ कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये कितना है, 36 18 है ये। अगर मैं 36.18 को कितने से, 5 जीरो वाली संख्या से अगर भाग देती हूँ तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 5 जीरो के बाद में आ जाएगा। ऐसा ही होता है हमारा भाग देने पे। तो 2 ये हो गए, कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इसमें भाग देती हूँ तो कितना आ जाएगा, जैसे 8 और 1 तो ठीक है। अब दशमलव कितना, नीचे 5 जीरो हैं तो 5 डिजिट वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और पॉइंट। तो कितनी संख्या बन गई, अगर मैं इसको हटा दूंगी तो कितनी बन गई, 0.0003618, 0.0003618 इक्वल हो गई ये संख्या है। इसका मतलब है मैं इस दशमलव को आगे खिसका सकती हूँ यहाँ पे 5 डिजिट के बाद में राइट साइड में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या तो मैं नीचे डिवाइड कर दूं, डिवाइड मैंने किससे किया, 10 की पावर 5 से। तो ये 10 की पावर इधर लिखूंगी, नीचे लिखूंगी। अगर ये 10 की पावर 5 मैं नीचे लिखती हूँ तो कितनी आ जाएंगी, 10 की पावर 5 आ जाएगी। अगर मुझे ये ऊपर लेके जानी है तो मैं क्या करूंगी, इसको ये यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 10 की पावर -5 आ जाएंगी। ऐसा भी है, नीचे लिखोगे तो 10 की पावर 5 और यहाँ पे अगर गुणा करके लिखोगे तो 10 की पावर -5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दी, ये आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसी संख्या को ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपको पता है, यस इसकी वैल्यू हमें पता है, कितनी है, 0.0276। ठीक है, तो लिख देते हैं, इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूं, 0.0276 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -5, यही है। इस पूरे की 1 बाई इसकी वैल्यू कितनी है ये, तो इस पूरे को हटा के मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू ये लिख दी 0.0276। और नीचे कितना है इसका, 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 लिख दिया मैंने। अब क्या, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसकी जो माइनस की पावर है ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। और अगर नीचे प्लस की होती और ऊपर लेके जाते तो माइनस की हो जाती। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.0276 इंटू 10 की पावर +5। जब मैं इसको ऊपर लेके गई, अंश के पास लेके गई, तो इसकी क्या, जो माइनस वाले पावर है वो प्लस की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये +5 हो गया। तो अगर मैं इसको किससे गुणा करूंगी, 10 की पावर 5 से, तो हमारा जो 0 है वो किधर शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितना, 5, 0 2 7 6, ये तो 4 डिजिट हुई, एक और डिजिट यहाँ पे लगा देती हूँ, फिर 0 0। तो ये कितना बन गया, 2760, 2760, 2760। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2760। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को, एक बार दोबारा देखो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/36 - 18,
1/36.18, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.0276, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसमें हम ये वाली संख्या ढूंढेंगे, जिससे इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम इसमें रख सके। तो इस वाली वैल्यू को, इस वाली संख्या को हम इसमें कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दें। इसमें कन्वर्ट करने के लिए देखो, मैंने देखा कि ये जो है, इस कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो दशमलव है इस दशमलव को इधर उठा के लाना पड़ेगा, कितने, 5 डिजिट के बाद में। तो 5 डिजिट के बाद में मैं कैसे उठा सकती हूँ इसको, कैसे खिसका सकती हूँ इसको 5 डिजिट में। तो मैंने क्या किया, 10⁻⁻5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मैं इसको बोलूं कि मैंने 10⁵ से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड किया, इस वाली संख्या को मैंने 10⁻5 से मैंने अगर डिवाइड कर देती हूँ तो हमारा दशमलव यहां से उठ के कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो, अगर हम 10 से भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, दशमलव जो होता है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है जब हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। और अगर हमें दशमलव राइट में शिफ्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब हमें राइट में शिफ्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जब हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है, जो 36 है, हमारा क्या है, 36.18 है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ये वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये दशमलव है, इस दशमलव को हमें किधर लेके जाना है, हमें पीछे की साइड में, लेफ्ट साइड में लेके जाना है। लेफ्ट साइड में लेके जाना मतलब हमें भाग देना पड़ेगा। कितने से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 5 डिजिट के बाद में शिफ्ट करने तो हमें 10⁻5 से भाग देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरी को 10⁻5 से भाग दिया था यहाँ पे 10⁻5 से, और फिर वही मैंने 10⁻5 है वो यहाँ पे ऊपर लिख ली, बट वो -5 हो जाएगी फिर, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे पता है ये जो वैल्यू है ये क्या है, यही है, इसको ही मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.0276, तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी लिख दी, 0.0276 लिखी यहाँ पे, और डिवाइड बाय 10⁻⁻5, -5 को ऊपर लेके चले गए तो प्लस का 5 हो गया। अब 10⁻+5 से अगर मैं गुणा करती हूँ तो वो कहाँ पे शिफ्ट होता है, राइट साइड में शिफ्ट। तो जो जीरो, ये जो पॉइंट है ये हमारा 5 डिजिट के बाद में राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आंसर आ गया हमारा 2760। इंटरेस्टिंग है, आई थिंक आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि यदि 547.527 डिवाइडेड बाय 0.0082 का मान x है तो इतने का मान क्या होगा, ठीक है। जो बोला है इसने वही लिखते हैं हम। इसने क्या बोला है, 547.527, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.0082, इसका जो मान है वो कितना है, x है, ठीक है। ये दिया हुआ है इसने, और पूछा क्या है हमसे, इसने बोला है कि आपको किसका मान निकालना है, 527 डिवाइडेड बाय 82, इसकी वैल्यू पूछी है इसने कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन, ये भी आपके यूपी टेट 2016 में आया हुआ है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट में काफी बार पूछे हुए हैं, तो हो सकता है आपने रीट में भी पूछ लें, तो आप लोग इसको निकाल के जाना। ऐसे वाले क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या का जिसका मान हमें पता होता है और जिसका हमें पता करना होता है, तो वो हम इसी टर्म्स में लाने के लिए कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो है वो इसी टर्म, इनकी टर्म में निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं क्या करती हूँ, इस संख्या को ये संख्या बनाती हूँ, इस संख्या को मैं क्या करती हूँ, ये बना देती हूँ। कैसे बनाएंगे, जैसे 547.527 है, अब इसमें तो दशमलव है नहीं, मतलब दशमलव कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, अगर दशमलव यहाँ पे आ जाएगा मतलब गायब हो गया, ठीक है। तो मतलब दशमलव को मुझे खिसकाना है कहाँ पे, राइट साइड में खिसकाना है, और आपको पता है कि राइट साइड में खिसकाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। इसका मतलब इस दशमलव को यहां से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये तो रहने देते हैं। यहां से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने यहां से हटाया और इसको 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। यहां से हटाया इसको, और लेकिन इसको मैंने फिर क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू थी उसको मैंने क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे ये है 0.0082, इसका भी मुझे, जब हम ये वाला देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये वाला दशमलव भी हमें हटाना है, तो इसमें हटाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10,000 से। 1 2 3 4, इसको हम राइट में लेके आएंगे तभी तो ये गायब होगा। तो हमें चार जीरो चाहिए, तो मतलब 10,000, तो मतलब हमें इधर 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। यही हुआ। मीन्स अगर इस संख्या को हमें, इस पूरी संख्या को अगर हमें ये संख्या कन्वर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 100 से और नीचे 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, देखो हमारा है 547.527, ठीक है। नीचे है मेरा 0.0082, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है। अब x के साथ मैं क्या छेड़छाड़ कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया, इस x को ऊपर किया मैंने 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ये पॉइंट हट जाएगा, मेरा ये पॉइंट हट जाएगा, हट गया। तो मैंने किया x को 100 से मल्टीप्लाई, फिर क्या किया, मुझे ये हटाना है तो मैंने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से किया, 10,000 से। यहाँ पे मैंने 10,000 से, तो मीन्स मैंने इसको डिवाइड किया कितने से, 10,000 से। जब मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें ये कितना आ गया मेरा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 82 आ गया इधर, और इधर ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये मेरा आ गया 547 ऐसा ही हुआ। जब मैंने ऊपर 100 से किया और नीचे 10,000 से किया, तो यहाँ पे देखो ऊपर 100 है, नीचे 10,000 है, मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो कितना बन गया, x बटे 100, x बटे 100। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें इसी की निकालनी थी, वैल्यू हमें इसी की निकालनी थी, तो वो कितने आ गए, x बटे 100। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखना है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ दशमलव को आपको शिफ्ट करना है। कभी दशमलव को आपको राइट में शिफ्ट करना है, कभी आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। और आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको दशमलव को लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है तो आपको क्या, भाग देना होता है, और जब भी इसको राइट में शिफ्ट करना होता है तो आपको गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो दशमलव है वो एक संख्या से राइट में शिफ्ट करना है तो 10 से गुणा करोगे। अगर 2 डिजिट से आपको राइट में शिफ्ट करना है तो 100 से गुणा करोगे। अगर 3 डिजिट शिफ्ट करना है तो आप 1000 से गुणा करोगे। वही चीज इसके अपोजिट है। अगर जो दशमलव है वो एक डिजिट इधर शिफ्ट करना है तो आप 10 से भाग दोगे, 2 डिजिट शिफ्ट करना है तो 100 से भाग दोगे, अगर 3 डिजिट शिफ्ट करना है तो आप 1000 से भाग दोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके ये भी यहाँ पे भी यही है। देखो ये भी जो यूटेट है, यूटेट 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। यूटेट में भी काफी पूछे हैं ये वाले क्वेश्चन। इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी सिर्फ दशमलव का खेल है, सिर्फ दशमलव को आगे पीछे घुमाना है हमें। यहाँ पे है 51.84 बटे 4.32, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 12, ओके। और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, 0.005184 डिवाइडेड बाय 0.432। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दशमलव को हमें आगे पीछे करना है। सिर्फ दशमलव की वैल्यू जो इसका स्थान है उसको हमें आगे पीछे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दशमलव है 51 के बाद में, लेकिन हमें दशमलव कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 मीन्स हमें दशमलव कितना, 4 डिजिट शिफ्ट करना है लेफ्ट में। लेफ्ट में शिफ्ट करना तो आप क्या करोगे, भाग दोगे उसके अंदर, डिवाइड करोगे उसको कितना, 10 की पावर -5 से। 10 की पावर, जब भाग दोगे तो 10 की पावर 5 नीचे आएगा, तो फिर मैंने क्या किया, उसको ऊपर लिखने के लिए 10 की पावर -5 लगा दी, ठीक है। तो अगर आपको ये संख्या बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -5 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 10 की पावर 5 से भाग देना पड़ेगा, तब ये वाली संख्या आएगी। कोई सा भी बोलो आप।
नीचे क्या है, हमें दशमलव शिफ्ट करना है, किधर शिफ्ट करना है इसका, हमें इसको भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है, सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट करना है। एक डिजिट शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, या तो इसको आप 10 से भाग दे दो, या फिर आप ऐसा बोल दो कि 10 की पावर -1 से गुणा कर रहे हैं, -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया इन्होंने। ठीक है, तभी ये वाली संख्या आएगी हमारे पास। मैं ये वाली यहां पे लिख देती हूँ, 12 गुणा 10 की पावर -5 बटे 10 की पावर -1, यही है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ठीक है, तो 10 की पावर -1 और इधर कितना -1 है, ये ऊपर चली जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाए, 12 गुणा 10 की पावर -4। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 12 बटे 1 2 3 4, 0.0012। कोई प्रॉब्लम है इसमें आप लोगों को, आई थिंक नहीं होगी। 0.0012, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये नहीं है तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। अब देखो, सबसे बड़ी अगर हमें निकालनी है तो जो मुझे सबसे सिंपल तरीका लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करके देख लो, 3 को 7 से डिवाइड करके देख लो कितना आंसर आता है, इसको इससे डिवाइड करके देख लो। सिंपल है वैसे, आप करके इसका आंसर देख सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे यहाँ पे देखो, हर में क्या आ रहा है, या तो 7 आ रहा है या 5 आ रहा है, या 7 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इन सभी के हर को बराबर कर देते हैं। सभी के हर को बराबर कर देंगे तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, हमें इतने सारे डिवीजन नहीं करके देखने पड़ेंगे। संख्या क्या है, संख्या है हमारी 3/7, दूसरी हमारी 3/5, ओके, दूसरी हमारी 2/7, और है फिर हमारी 2/5। नीचे हर जो है उनको इक्वल कर देते हैं। एक काम करते हैं, जो जहां पे 7 आया हुआ है उसको 5 से गुणा कर देते हैं, और 5 वाली जो संख्या जो भिन्न है उसको हम 7 से कर देते हैं, जिससे जो नीचे हर जो है वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 को हम किसे कर देते हैं, 5 से, तो 7 पंजो 35, 5 हो गया। अब 5 वाली है उसको हम किससे कर देते हैं, 7, तो 7 पंजो 35, ये भी 35 हो जाएगा, ऊपर 7 से, ये 5 से, ये भी 5 से, ये 7 से, और तो ये भी 7 से। फटाफट कर लेते, 5 दिया 15, 15/35, ओके, 7 दिया 21, 21/35, ठीक है। 5 दूनी 10, 10/35, ठीक है। 7 दूनी 14, 14/35। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, देखो हर तो सबके बराबर है तो हर को भूल जाओ। सबसे बड़ी कौन सी लग रही है, 21 सबसे बड़ी यही है, तो जो सेकंड नंबर वाली है यही सबसे बड़ी होगी आपकी, 3/5। 3/5 जो है यही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, ओके। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मैं देखती हूँ कितने क्वेश्चन और बचे हैं। एक भिन्न, ठीक है, हम ये भी कर लेते हैं, काफी टाइम हो जाएगा। ठीक है, हम ये वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपके पटवार 2011 में आया हुआ, 2011 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, अच्छा है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, रीड लेवल 1 के लिए। 2 के लिए तो ठीक है, 2 में तो ये एज इट इज पूछा जा सकता है। 1 के लिए थोड़ा सा हाई है, बट उसको समझ लेना चाहिए आप लोगों को भी। एक भिन्न का अंश और हर का अनुपात 3:4 है। एक भिन्न दी हुई है और जिसमें अंश और जो हर है, मीन्स अगर हमारे पास कोई है, मान लो ए बी कोई भिन्न दी हुई है, और इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ वो दिया हुआ 3/4, मतलब ये दिया हुआ इन्होंने 3/4, ओके। अंश में से 9 घटाने पर, अंश में से कितना घटाया, 9, अंश कौन सा, ए, अंश में से कितना, 9 घटाने पर, अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न, सिर्फ अंश में से 9 घटाया, बाकी कुछ नहीं किया, तो जो नई भिन्न आती है वो मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो जो अब ये जो नई भिन्न बन गई, ये क्या हो गया, जो पुराने वाली भिन्न थी,
मूल भिन्न का जो पुराने वाले भिन्न है 1/b, उसका 2/3 हो गई, 2/3 हो गई। ऐसा ही लिखा है। मूल भिन्न का अंश क्या होगा, a क्या होगा, a की वैल्यू निकलवाई है इसने। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है तो मीन्स आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपका हो गया, 70% क्वेश्चन आपका यहीं पे सोल्व हो गया अगर आपने ये लिख लिया तो। कैसे लिखा, एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इसने क्या बोला है, एक भिन्न का अंश और हर का अनुपात 3:4 है। मैंने एक भिन्न मान ली, एज्यूम कर ली कि वो a/b है। a/b का अनुपात कितना है, 3/4, 3/4 मैंने लिख दिया। अंश में से 9 घटाने पर, मीन्स अंश में से आपने 9, अंश कौन सा है, a, तो a में से 9 माइनस करने पे सिर्फ यही चेंज किया और कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ अंश में से 9 घटाया उसने, बाकी जो जैसी थी वो वैसी की वैसी है। a की जगह क्या आ गया, a-9 आ गया, b एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन ये अब नई भिन्न बन गई ना, ये सेम भिन्न तो है नहीं, अलग हो गई है। तो बोल रहा है अब जो नई भिन्न बनी है, अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न नई भिन्न मूल भिन्न का, जो मूल भिन्न थी उसका 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है जो नई वाली भिन्न आती है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनको हमें सोल्व करना है, इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो मैं आपको बताती हूँ। a-9/b इज इक्वल टू a/b, a/b की वैल्यू कितनी है हमारी, 3/4, 3/4 इंटू 2/3 इंटू 2/3, काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ठीक है, तो कितना हो गया, a-9/b इक्वल्स टू 1/2। इसमें कैसे होता है, ऐसे क्रॉस में गुणा होता है इसका, कि इसको इससे गुणा कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो। तो कितना हो गया, a-9 किससे गुणा होगी, 2 से, और b होगा उधर से। ठीक है, तो 2 को हमने किया तो कितना हो गया, 2a-18 इज इक्वल्स टू b। कितना हो गया, 2a-18 इज इक्वल्स टू b। ओके, इधर से अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, अगर आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 4a इज इक्वल्स टू 3b, 4a इज इक्वल्स टू 3b। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे रखते हैं, ये हमारा 2a-18 इज इक्वल्स टू b। b की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2a-18 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 4a/3, 4a/3। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2a-18 को उधर ले जाते हैं और a को इधर ले आते हैं। a वाली संख्या को, जो a वाली संख्या है वो एक साइड में ले आएंगे, जो कांस्टेंट है वो उनको उधर ले जाएंगे। तो ये 4a-3 भी इधर ले आते हैं, तो इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, -4a/3। 18 उधर चला जाएगा तो ये प्लस का 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया। इनको सोल्व करना है, ये a है, इनको सोल्व करना है तो 3 मैंने लैसा ले लिया, 3 बार जाएगा तो 3 दूनी 6, a मैंने दोनों का कॉमन ले लिया, -3 एकम 3, 4 को 1 से गुणा किया, a बराबर 18। तो ये कितना बच गया, a 6 में से 4 गया, कितना बचा, 6 में से अगर हमारा 6 में से अगर 4 गया तो कितना बचा, 2। तो ये हो गया 2/3 बराबर 18। ठीक है, a गुणा 2/3 इक्वल टू 18। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। हमारा आया 2/3 गुणा a बराबर 18। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी क्रॉस में ये कर देते हैं, या तो इसको डिवाइड कर दो, 18 को डिवाइड किया किससे, जो a का जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें a अकेला रखना है। तो 2/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2, 2 निमा 18, तो 9 27। कितना आंसर आया, 27। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 27। कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 27।
तो अगर आपने ये वाला जो मैंने जो फर्स्ट जो आपको समीकरण बनवाया था, अगर आपने वो बना लिया है, इट मीन्स आपने 70% क्वेश्चन वहीं पे सोल्व कर लिया है, फिर आप लोग कर लोगे उसको। अब आता है हमारा नेक्स्ट, भिन्नों में से कौन सी परिमेय संख्या आरोही क्रम में है? देखो, आरोही क्रम आप लोगों को पता है कि आरोही क्रम क्या होता है ना? आरोही क्रम मीन्स जो हम सबसे पहली क्लास में आपने ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका कनिष्ठ लेखाकार 2016 में आया हुआ है। और आपको पता है कि आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में मतलब अवरोहण से आरोही क्रम बना कि हमें सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है। ठीक है, हमें सीढ़ियां क्या करनी है? ऊपर चढ़नी है। मीन्स यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा और यहाँ पे बिगेस्ट नंबर आएगा। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। अब परिमेय संख्याएं हैं, यस, जो भिन्न है वो परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आप लोगों को मैं पहले ही करवा चुकी हूँ कि किसी भी भिन्न को अगर आपको देखना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसमें इसका भाग देख के देख लो। ठीक है, सिंपली आप क्या करोगे? इसमें इसका भाग देख के देख लो और फिर आप उसको आरोही क्रम में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन ही संख्या आ रही है। कितनी आ रही है? एक तो 11/14 आ रही है, एक 17/19 आ रही है और एक 16/21 आ रही है। इन तीनों को भाग दे के देख लो, जो भी भागफल आएगा उसको आरोही क्रम में कन्वर्ट कर दो। दैट्स ऑल, उसके आगे आप लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है संख्या रूट 2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाला हम यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज ये अभी भिन्न से रिलेटेड नहीं है। भिन्न से रिलेटेड भी है क्योंकि इनकी जो पावर लगी हुई है वो हमारी भिन्न में ही आ रही है। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ये वाला क्वेश्चन हम बाद में सोल्व करेंगे, अभी यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहे, हम बाद में सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। इनमें से सही क्या है? यस, ये क्वेश्चन तुम आप लोगों को करवा चुके नहीं? हाँ, ये अलग है। हाँ, ये आया हुआ आपका एस टेट 2013 में, जो हरियाणा की टेट है उस 2013 में आया हुआ है। इसमें आपसे पूछा है कि इनमें कौन सा सही है। आप लोगों को पता है कि इसका इसका मुंह जिस साइड में खुला हुआ है, इसका मुंह जिस साइड में खुला हुआ है, ठीक है, जिस साइड में इसका मुंह खुला हुआ होगा वो संख्या हमारी बड़ी होनी चाहिए। तो ये कितनी है? 1/2 ग्रेटर देन 1/6, ये लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि 1/2 बड़ी है या 1/6 बड़ी है, कौन सी बड़ी है इसमें से? कैसे पता चलेगा? या तो इसको डिवाइड करके देख लो या दोनों को हर बराबर करके देख लो। एक काम करती हूँ, मैं इसको 3 से गुणा कर देती हूँ। 3 से कर दूं, 6 बन जाएगा ये। तो 3/6, 1/2 कितनी होगी? 3/6 और ये कितनी होगी? 1/6। दोनों में कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। मीन्स जो हमारी 1/2 वाली आ रही है ये भिन्न हमारी बड़ी है। तो इसने यही लिखा है 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6। हाँ, ये बात सही है। ये तो गलत है, दोनों बराबर भी नहीं है, तो ये वाला सी भी गलत है हमारा। फिर ये क्या कर रहा है? 1/2 को हमने 3 से गुणा किया तो 1/6। नहीं नहीं, जब भी आप किसी भिन्न को, अगर मैंने ऐसा लिखा है ×3, इसका मतलब क्या है कि जो 3 है ये 3/1 है। ये 3 कितना है? 3/1 है। इसका मतलब 3 1 से गुणा होगा और 1 2 से गुणा होगा। मीन्स 3 एकम 3, 3/2। जब आप 1/2 को 3 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 3/2। 1/6 नहीं आता, कितना आता है? 3/2 आता है। ये आपका 3/2 आएगा। ये चीज हमेशा इससे मल्टीप्लाई होती है, इसके नीचे तो 1 है। ठीक है, 1/6 नहीं है, 3/, तो ये भी हमारा गलत हो गया। सही कौन सा है? ए वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सिंपल है, ये भी आपका यूटेट में आया हुआ है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया इसने? 1/5 भाग 1/5 का 1/5। ठीक है, भाग 1/5 का 1/5 भाग 1/5 का सरलीकरण कीजिए। इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे सिंपल चीज है कि जहां पे का कुछ लिखा हुआ है पहले उसको सोल्व कर लो और फिर आगे सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ देखो, मैं यहीं पे सोल्व कर लेती हूँ इसको। ये है 1/5 भाग 1/5 का 1/5 मीन्स गुणा होगा 1/5 का 1/5, 1/5 का 1/5, 1/5 का 1/5 कितना हो?
का मतलब गुणा करना है हमें, ठीक है, का मीन्स गुणा करना है हमें पास। ओके, ये आ गया डिवाइड 1/5 का 1/5, दोबारा का आ गया तो हमें क्या करना है, गुणा करना है, जहां पे भी का आ गया वहां पे गुणा करना है, डिवाइड बाई 1/5। ओके, तो ये कितना हो गया 1/5 भाग 1/25, 1/25, ठीक है, 1/25, 1/25 भाग 1/5, यही हुआ। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/5, ओके, अगर मैं भाग को, एक चीज आप यहाँ पे और देखो कि अगर मैं भाग को किस में कन्वर्ट करती हूँ, अगर मैं भाग को गुणा में करती हूँ तो क्या होगा, ये संख्याएं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। हंस हंस हर, अंश हर बन जाएगा और हर है वो अंश बन जाएगा अगर मैं भाग को गुणा में चेंज करती हूँ। और अगर मैं गुणा को भाग में चेंज करती हूँ ना, इस फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर, अगर मैं भाग को गुणा में चेंज करती हूँ तब भी ये दोनों संख्याएं आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, और अगर मैं गुणा को भाग में करती हूँ तब भी आपस में चेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे भाग से ज्यादा जो मल्टीप्लाई वाला है वो ज्यादा इजी लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इस जो ये भाग वाला जो साइन है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, गुणा वाले में कर लिया। गुणा में करूंगी तो क्या होगा, ये आप इंटरचेंज हो जाएंगे, 25 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा। तो देखो गुणा में कर दिया तो मुझे पता ही आपस में कट भी रही हैं, क्योंकि आपस में जो क्रॉस में हम कट कर सकते हैं। मैंने 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 25, फिर क्या किया, 5 को 1 से किया, 1 को 1 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5/1। अब है भाग, इसको भी मैंने क्या किया, गुणा में चेंज कर लिया, मीन्स 1/25 गुणा 5 में ऊपर ले गई 5/1, भाग दे दिया 5 से, 5 एकम 5, 5 25, तो ये कितना हो गया, भाग 1/5। ये देखो ये है 5/1 और ये है 1/5, बट दोनों के बीच में क्या है, भाग का साइन है। मुझे भाग का साइन अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने गुणा में चेंज कर लिया। मैं इसको गुणा में करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे, ये 5 आ गया और ये नीचे 1 आ गया। अब ये आ गया 5 25 बटा 1 एकम 1, 25/1 मीन्स 25, आंसर कितना है 25, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि का पूछा है 1/5 का 1/5 मीन्स का पूछा मतलब मीन्स वहां पे गुणा होगा, जहां पे का लगा वहां पे गुणा लगा दो और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, 1 मिनट में देख लेती हूँ। इसके बाद में हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं, इसके बाद में हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों ही फटाफट सॉल्व करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान इतना हो जाएगा। भिन्न का मान क्या होगा? ओके, ये तो हमारा जो प्रतिशत वाला है ना उसमें सोल्व करेंगे, उसमें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रतिशत से रिलेटेड है तो उसमें ज्यादा अच्छे से आप लोग कर पाओगे। यहाँ पे एक बार रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला चलते हैं, ये वाला। हाँ, ये अभी कर पाओगे आप लोग, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, हमें इसे सोल्व करना है। ये तो डायरेक्ट जब भी कभी ऐसा वाला कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए आपके पास, तो आप क्या करना, जो सबसे नीचे वाली संख्या है उसको सबसे पहले सोल्व करना। जो सबसे नीचे वाली संख्या है उसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए कोशिश करना। पहले इस यहां से अगर हम चलेंगे तो सोल्व नहीं होगी, इसमें हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 2.5 से माइनस करना है। क्या इतना सारा माइनस करना है? तो पहले इसको सोल्व तो करें, तभी तो इसमें से माइनस कर पाएंगे। तो पहले ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो 2.5 तो मैंने एज इट इज लिख लिया, जैसा है वैसा का वैसा लिखा। इधर देखते हैं, देखो पहले मैंने क्या करती हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ। ये कितना है 0.75 प्लस 0.50, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 5 इधर आ गया, 5 5 10 और 2 12, तो 2.1, ये कितना हो जाएगा 1.25, ऊपर क्या है 2.5। तो ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 1/3.25 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25, यही है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, देखो इनके पॉइंट्स को हटाते हैं पहले तो। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लगा लेते हैं अपन। ठीक है,
तो ये एज इट इज यहाँ पे रहने दो, मैं इसको नहीं लिख रही हूँ अभी। 1 डिवाइडेड बाय 3.25 भी मैंने एज इट इज लिखा। ये इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। माइनस 250 डिवाइडेड बाई 125, कोई दिक्कत? इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, क्योंकि इस दशमलव के बाद में भी 2 डिजिट है, इसके बाद में भी 2 डिजिट है। अगर मैं इसको हटाऊंगी तो नीचे मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, अगर मैं इसको हटाऊंगी तो मुझे इधर करना पड़ेगा, और ये दोनों 100 आपस में कट जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 250 डिवाइडेड बाई 125। अब 5 से काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 का मैंने भाग दिया, 5 25 50, ठीक है। इधर किया 5 दूनी 10, 5 25, ओके। 25 दूनी 50, 2 आ गया। तो ये कितना हुआ? ये एज इट इज माइनस 1/3.25, लेकिन इस पूरे का आंसर कितना आया? 2, तो -2। अब 3.25 में से मेरे को माइनस करना है कितना? 2, तो ये कितना बच जाएगा? इसको एक बार पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारा कितना है? 2.5, ठीक है। ये हमारा हो गया 2.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3.25 में से माइनस करना मुझे 2, तो -2 तो इससे ही होगा, तो कितना बच जाएगा? 1.25। ये बच गया मेरा 1.25, ठीक है। अब मैं इसके पॉइंट को हटा देती हूँ। इसके पॉइंट को हटाऊंगी तो कैसे? मुझे इधर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया मैंने। तो ये कितना हो गया? 2.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 125, ऐसा ही होगा। अब मेरे को लग रहा है कि मैं दोबारा इसको 5 से काट सकती हूँ। 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10, 5 25। अब मैं दोबारा 5 से 5 चौके 20, 5 25। तो ये कितना? ये 2.5 और ये 4/5। 4/5 को मैं दशमलव में चेंज कर लेती हूँ। 4 में भाग दिया कितना? 5 का, कितने बार जाएगा? 0.8, 5 8 40, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.8। तो ये कितना हो गया? 2.5 माइनस 0.8, 2.5 माइनस 0.8। इसमें से 0.8 माइनस करूंगी तो मेरा कितना बच जाएगा? एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, 2.5 में से माइनस करना है 0.8। 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो कितना बच गया? 13, 3 8 8 9 10, सॉरी 7 बच गया यहाँ पे, ठीक है। कितना बच गया हमारा? 7, और इधर पॉइंट आ गया, फिर इधर 1 बच गया, तो कितना हो गया? 1.7। आंसर कितना हुआ? 1.7, 1.7 या 1.70 जो भी। तो आंसर कितना हुआ? कौन सा हमारा? बी वाला सही है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो अपने आप सोल्व होता जा रहा है। बस आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जो दशमलव है हमारा, जो दशमलव है इसको आपको शिफ्ट कैसे करना है, लेफ्ट में कैसे शिफ्ट करना है, राइट में कैसे शिफ्ट करना है, और दशमलव को काटना कैसे है, उसको हटाना कैसे है। ये चीजें अगर आपको आ गई है यहाँ पे तो आप इसकी सभी कैलकुलेशन कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा है? निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? मुझे लगता है ऐसे वाले क्वेश्चंस तो अभी आप लोग कर लोगे, क्योंकि जब भी कोई किसी भिन्न के लिए आपसे पूछते हैं, ये रीट 2016 में आया हुआ है, जब भी किसी भिन्न के लिए आपसे पूछते हैं तो आप सिंपली क्या करोगे? उसको उससे डिवाइड करके देख लो। डिवीजन आप लोगों को आता है तो सिंपली आप उसको उससे डिवाइड करके देख लो, और उसके फिर उसके जो पॉइंट में वैल्यू आती है उसको आप इजिली कंपेयर कर सकते हो कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो आप लोग कर लोगे इसको। नेक्स्ट आता है हमारा, यस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्या है? एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? संख्या का दशमलव निरूपण मीन्स, दशमलव निरूपण मतलब अगर उसके जो दशमलव है इसको अगर हमें चेंज करना है तो वो सब करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए? हमें क्या पता होना चाहिए? दशमलव में तो सिर्फ और सिर्फ हमें किस चीज का पता होना चाहिए? उसकी स्थानीय मान का पता होना चाहिए कि हर दशमलव की वैल्यू क्या होती है, उसके स्थान की वैल्यू क्या होती है, वो हमें पता होना चाहिए। अगर उसका स्थानीय मान पता है, जैसे हमने अभी एक पीछे क्वेश्चन देखा था, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000, ठीक है। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया था? 25.034, ऐसा ही आया था। तो अगर हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो हमें क्या पता होना चाहिए? जस्ट हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो
जो 3 है, इस 3 की स्थानीय मान कितना, इसका स्थानीय मान कितना है, इसका स्थानीय मान कितना है, फिर हम इजीली इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव निरूपण समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मान की वैल्यू पता होना चाहिए, फिर हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में दी हुई थी या फिर जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी हमने सभी सोल्व किए हैं, और आई होप कि अभी आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली सोल्व कर पाओ। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नए वीडियो हों वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप लोग उसे देख पाओ। थैंक यू।